सियालकोट कोपरा गांव के जुबैर अली अपनी वालिदा और सियालकोट के सज्जाद अपनी बीवी के इलाज के लिए अस्पताल आए। वापसी पर स्टैंड पर खड़े दो अफराद ने गाड़ी रोककर बदतमीजी करते हुए गैर इखलाकी रवैया अपनाकर बूढ़ी मां और बेटे जुबैर अली को की तजलील करना शुरू कर दी। खुद साख्ता गैर कानूनी बनाए गए पार्किंग स्टैंड पर मर्जी के पैसों का मुतालबा करते हुए स्टैंड पर खड़े अफराद मुसलसल गुंडागर्दी करते नजर आए। गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल सियालकोट और THQ अस्पताल समड़ियाल में अक्सर मरीजों और लवाहिकीन के साथ अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स का गैर इखलाकी रवैया काबिल मुजम्मत है। यही वजह है कि हर शरीफ शहरी सरकारी अस्पताल में जाने से डरता है। इन सरकारी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टर्स का ड्यूटियों से गायब रहना, हाजिरी लगाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल चलाना, मुफ्त की सरकारी तनख्वाहें डकारना मामूल बन गया है। नाम निहाद मसीहाओं की गफलत की वजह से फार्मेसी, मेडिकल टेक्नीशियन, डिस्पेंसर की बजाय चौकीदार और इमरजेंसी वार्ड में वार्ड सर्वेंट तैनात हैं जो मरहम पट्टी के बजाय उनके प्राइवेट अस्पतालों की डील करते हैं। मुतासरा फैमिलियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। लेट हो गया जलील होंगे टीका लाया मैं टीका ला हो गया माड़े बंदे रिक्शा पै गए तुम किसी देखिए तो असं आए ने कल परसों तो दस रहे कि साढ़ा इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तुम सुनिए काम होने नहीं तो काम नहीं साढ़े भाई टीका नर्स ने लगाया था कि कोई लेडीज डॉक्टर? नर्सा ठीक ने, डॉक्टर ठीक ने, छोटिया छोटिया कुड़ियां इन्होंने रखी दी उन्होंने समझ आया कोई नहीं की करने दी नहीं तां से तो जो है खराब कर नहीं छोटिया कुड़ियां रखिया उन्होंने समझ नहीं आती की करने। की नाम है तुम्हारी बेगम का जिन्होंने टीका लगाया? शहरा बीबी ठीक हो। शाहकोट थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैरल असलाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर, मोटरसाइकिल और असला और जेर इस्तेमाल रिक्शा बरामद। मुलजिमान से डकैती और चोरी समेत 11 मुकदमात का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रेकी के बाद लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान जिला ननकाना और गुजरावाला में डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम भी थे। पुलिस टीम ने गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत से गिरफ्तार किया। DPO सरदार मोहरन खान का SHO इमरान आसिफ और हमारी टीम को नकद इनाम तहरीफ इस्नाद देने का ऐलान। डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। DPO ननकाना सरदार मोहरन खान। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में प्रिस्टन स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज कासमाबाद की जानिब से मकामी ग्राउंड में सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। प्रिस्टन स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज कासमाबाद के ज़ेर एहतमाम वाबरा ग्राउंड में सालाना स्पोर्ट गाला का इनेकाद प्रिंसिपल मैडम रेहाना और वाइस प्रिंसिपल मैडम परवीन की सरबराही में मुनक्किद किया गया। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल मैडम सबरीन की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर उनका कहना था कि अस्सलामुअलैकुम, दिस इज समरीन हैदरी, असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल। आज यहाँ के प्रिस्टन स्कूल का प्रोग्राम है, यहाँ पे स्पोर्ट्स डे। यहाँ के सबसे पहली बात तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैडम रेहाना का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ गेम और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की, जिस पर उनको अवार्ड, शील्ड, मेडल व दीगर टाइप से नवाजा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलके बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, बहुत मजा आया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जहां प्रिंसिपल मैडम रेहाना और वाइस प्रिंसिपल मैडम परवीन के सर सहरा जाता है, तो साथ साथ स्कूल के टीचर व दीगर स्टाफ ने भी भरपूर मेहनत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। मेरा नाम मिस परवीन खोकर है। मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल प्रिस्टन स्कूल GMB कासमाबाद में वाइस प्रिंसिपल की सीट पे हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम लोगों ने इवेंट यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ये सिर्फ बच्चों के लिए, हम बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि एकेडमिक तो डेली बेस पे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चे जिनमें जो बाकी फर्दर टैलेंट है तो वो आगे आए बच्चे। तमाम स्कूलों को इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को तफरी के मौके के साथ साथ अपनी सलाहियतों को पेश करने का मौका मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फैसल खान, N न्यूज़, हैदराबाद। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर राना अमजद अली का मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात का अचानक दौरा। वाइल्ड लाइफ, लेबर, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, दीगर महकमाजात की इंस्पेक्शन की गई।
जिले अफसरान और एहलकान की हाजिरी, दफातर की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई समेत शहरियों को मुहैया किए जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा, गैर हाजिर अफसरान और एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके अहकामात जारी किए। दफ्तरों में आने वाले साइलिन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। अफसरान शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को कौमी फरीजा समझकर अदा करें। गफलत, लापरवाही और किसी किस्म की कोताही करने वाले अफसरान और एहलकारान के साथ खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। रेनाला खुर्द में कौमी शाहरा पुल जोड़ियां के करीब पैदल सड़क क्रॉस करता शख्स मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 साला बच्चा मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद RHC अख्तराबाद मुंतकिल कर दिया। बच्चा भी CCPR करते हुए RHC अख्तराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त एहसान अली वल्द वरियाम के नाम से हुई, जो कि नवाही गाँव 8A1AL का रिहायशी था। जख्मियों में वरियाम वल्द मोहम्मद अली और शफकत वल्द गुलाम रसूल शामिल हैं। मांगटावाला रोड नज़ पंजाब कॉलेज तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गन्ने से लदी ट्रॉली के साथ टकरा गई। हादसे की इत्तला पाकर रेस्क्यू 112 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 56 साला शब्बीर, 50 साला सादिया और 17 साला जुनैद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 112 अमले ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा जिला कचहरी में फायरिंग पेशी पर आए जमींदार इशफाक सिंधु कत्ल। इशफाक सिंधु को साबिका दुश्मनी पर कत्ल किया गया। बी डिवीजन पुलिस ने कातिल इरफान सिंधु को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बी डिवीजन पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद कचहरी में खौफो हैरास। हुजरा शाह मुकीम और इसके गिरदोनवा में गैस की बदस्तूर रोड शूटिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। हाँ जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम और इसके गिरदोनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घरेलू खातून और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो हैं वो स्कूल बगैर नाश्ते से जाने पे मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद जानते हैं इनसे कि इनको मज़ीद किन किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, बताइए कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, आप जिस तरह आपने कहा कि गैस का बहुत मसला है। सुबह सुबह जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो गैस नहीं होती और खाना खाने के लिए हमें मजबूरन होटल से खाना मंगवाना पड़ता है, जो गैर म्यारी है। और हम गुजारिश करते हैं और मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सुबह के वक्त जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस वक्त गैस की जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि बच्चे अपना नाश्ता घर में कर सकें। शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि इस हवाले से हुकूमत पंजाब नोटिस ले और गैस की बंदिश को ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी 3 वक्त का खाना अपने घर में बना सके और मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी। सादिकाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी में वाक़े घर से 3 अफराद की लाशें बरामद। 2 ख़वातीन तफ्तीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद पेशावर गिरदागर थे। जाबहक होने वालों की शनाख्त सुल्तान, शकील और रियाज के नाम से हुई। रेस्क्यू 112 ने 2 मुतासरा ख़वातीन और इरशाद को तशवीशनाक हालत में इलाज मुआवजे के लिए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तीनों अफराद गिरदागर थे। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए तफ्तीश कर रही है। घर से खाने के सैंपल भी लिए गए। बज़ाहिर कोई जहरीली चीज़ खाने से वाक़े का पेश आना दिखाई देता है। बागमनी में मिनहास वेलफेयर एंड एजुकेशन के इंतखाबात मुकम्मल। 2 साल के लिए नवीद अकरम मिनहास सदर, इम्तियाज शरीफ जनरल सेक्रेटरी, मौलाना मुफ्ती नवीद फिरोज सेक्रेटरी मुंतखब। बरादरी की तकरीब मरकजी जामिया मस्जिद बनी मिनहासा मुनक़्क़द हुई, जिसमें मेंबरान के अलावा आवाम की भरपूर शिरकत हुई। इस मौके पर नौमुंतखब सदर ने कहा कि मिनहास वेलफेयर ने हमेशा मुश्किल वक्त में आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में यही आवाम के ताउन से जहाँ ज़रूरत पड़ी इंसानियत की खिदमत की और ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम खुसूसी तौर पर एजुकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं ताकि हर बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता कर सके। इस मौके पर उन्होंने मेंबरान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया।